अरे वाह सुशीला, अब तक तो तू सबको बीमार होने पर घरेलू नुस्खे बताया करती थी। अब तेरी बहू सबको दवाइयाँ बताएगी। मेरे नुस्खे बंद नहीं होने वाले। इनकी वजह से कितने लोगों के हजारों रुपए बच गए हैं, वरना हॉस्पिटल वाले सब छीन लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। चलो चलो, सारी रस्में आज ही खत्म करनी है। कल से बहू को हॉस्पिटल भी तो जाना है। सुशीला जी के पास सारी बीमारियों के घरेलू नुस्खे होते थे, इसलिए आस पड़ोस के लोग उससे आए दिन सलाह लेते रहते। और अब सुशीला के बेटे रवि की शादी अंजलि से हो गई, जो एक डॉक्टर थी। सारा परिवार बहुत खुश था कि उनके घर में एक डॉक्टर आई है। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। अरे खुश रहो बेटा, बड़ा ही नेक काम करती हो तुम बहू। लोगों की ऐसे ही सेवा करती रहो। हमें तो गर्व है कि हमारी नई बहू डॉक्टर है। थैंक यू बाबूजी। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, कल रात से जरा जुकाम हो गया है। अरे रुक जा बेटा, मैं तुझे काढ़ा बना के देती हूँ। अरे रहने दो ना माँ, अंजलि दवाई रख के गई है, नाश्ता करके ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे दवाई खाएगा तो अंदर जम जाएगी। वो दवाई पड़ी रहने दे और काढ़ा पी ले। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई? और ये क्या, दवाई तो ऐसी ही रखी है, ली क्यों नहीं? वो माँ ने काढ़ा दिया था, एक दो बार और पीऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा। अरे ये एक गोली ले लेते तो अभी तक सर्दी ठीक हो जाती। ये काढ़े के चक्कर में कब तक परेशान होते रहोगे? चलो ये दवाई खा लो जल्दी से। अरे रवि, ये दवाई क्यों खा रहा है? मैं काढ़ा ला रही थी ना। माँ जी, इस दवाई का असर काढ़ा से ज्यादा जल्दी होगा। बहू, तू डॉक्टर बन गई, तुझे अभी इतना नहीं पता कि दवाई लेने से सर्दी जम जाती है। नहीं माँ जी, ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे सर्दी जम नहीं जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी दवाई के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। माँ जी, ये दवाई बिल्कुल सुरक्षित है, मैं इन्हें कोई साइड इफेक्ट करवाने वाली दवाई क्यों दूंगी? अरे तुम डॉक्टर होगी बहू, लेकिन तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मुझे। बचपन से आज तक रवि को जब भी सर्दी हुई, मेरे काढ़े से ठीक हो गया है। बात खत्म। रवि, ये दवाई नहीं, काढ़ा पिएगा तू। अंजलि की डॉक्टरी और सुशीला जी के नुस्खों के बीच आए दिन टक्कर होने लगी। सुशीला, ओ सुशीला। माँ जी तो मंदिर गई हैं आंटी, कुछ काम था? अरे देखना, मेरा पोता खेलते हुए गिर गया, इसे चोट लगी है, मुझे सुशीला से मरहम लेना था। अरे आंटी, ऐसी चोट को क्लीन करके तुरंत पट्टी करनी पड़ेगी। मरहम लगाने से कहीं इन्फेक्शन फैल गया तो मुसीबत हो जाएगी। रुकिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शुक्रिया अंजलि। अरे कोई बात नहीं आंटी, बस ध्यान रखिएगा कि इस पर पानी ना लगे। आप इसे कल ले आना, मैं पट्टी बदल दूंगी। ठीक है बेटा। आज तो बहुत खा लिया। रवि की माँ, आज चूरन ज्यादा देना, वरना फिर गैस हो जाएगी। बाबूजी, ये चूरन छोड़िए, मैं आपको दवाई देती हूँ। आपकी गैस की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दवाई की जरूरत नहीं, मैं सालों से इन्हें गैस के लिए चूरन ही देती आई हूँ। लेकिन सालों से बाबूजी की गैस की परेशानी वैसी की वैसी ही है ना, यानी चूरन कोई काम का नहीं, दवाई ही सही रहेगी माँ जी। अरे तू अपनी डॉक्टरी अपने अस्पताल में ही छोड़ कर आया कर बहू, मेरे नुस्खे सालों पुराने हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आपके नुस्खे अब पुराने हो गए हैं। साइंस ने इतनी तरक्की करके दवाइयों का इन्वेंशन किया है, जिन्हें लेने से जल्दी और सही असर पड़ता है माँ जी। अरे रहने दे, पता कुछ है नहीं, क्या इलाज करती होगी ये? मैं अपनी दवाइयों से रोज लोगों की जान बचाती हूँ। आपकी तरह अनाप शनाप एक्सपेरिमेंट नहीं करती दूसरों पर। आपके नुस्खों की तरह नहीं है मेरी दवाइयाँ, क्योंकि ये एक्चुअली काम करती हैं। क्या काम करती है? एक बीमारी की दवाई लो और 10 नई बीमारियां लग जाती है, फिर जिंदगी भर दवाई खाते रहो। अरे बस करो तुम दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है।
अभी मुझे चूरन दे दो। और बहू, तुम मेरे लिए कल दवाई ले आना। उस वक्त तो बाबूजी ने लड़ाई रोक दी, लेकिन सुशीला और अंजलि एक दूसरे के तरीकों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माँ, दीदी का फोन आया था। जीजा जी के बाल झड़ना बंद करने के लिए तुमने लेप का नुस्खा बताया था ना? हाँ हाँ, बताया तो था। मेरे नुस्खे ने कमाल दिखा दिया ना। कमाल तो दिखाया, लेकिन उल्टा जीजा जी के सारे बाल उड़ गए माँ। ये तो होना ही था। ऐसे उल्टे सीधे नुस्खे नुकसान ही करते हैं। इससे तो अच्छा है किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, कम से कम बचे हुए बाल तो रहते। अरे उन्होंने लेप बनाने में कोई गलती कर दी होगी, वरना मेरा नुस्खा काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब? मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगी कि आपके नुस्खों ने जीजा जी को टकला कर दिया। मुझे ना अभी कोई बहस नहीं करनी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती माँ को ताने मारने का। मौका तो वो नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। मैंने लाखों रुपए लगाकर सालों मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई की है, मुझे उनसे ज्यादा पता है। बहू, तुम्हारे चेहरे पर कितने पिंपल निकल आए हैं? जी हाँ बाबूजी, हवा पानी बदलने पर ना मुझे पिंपल हो ही जाते हैं। तुम सुशीला का बनाया लेप लगाओ। रवि को भी बहुत पिंपल होते थे, उसने 1 महीने तक लेप लगाया और उसके बाद उसे कभी एक पिंपल नहीं हुआ। सुशीला, वो लेप बना दो बहू के लिए। लेप तो बना हुआ रखा है, लेकिन मेरा लेप सबके लिए नहीं है, जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए है। हाँ बाबूजी, मुझे पिंपल ठीक करना है, पूरा चेहरा खराब नहीं करना। मैं हॉस्पिटल से एक क्रीम लाई हूँ, उससे ठीक हो जाऊंगी। क्रीम लगाने से अंजलि के चेहरे पर रिएक्शन हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और ज्यादा पिंपल भी निकल आए। ये देखो क्या हाल हो गया मेरे चेहरे का। बाबूजी की बात मानकर माँ जी का लेप लगाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और जीजा जी के बालों के साथ जो हुआ उसका क्या? हो सकता है कि सच में उन्होंने लेप बनाने में कोई गड़बड़ की हो, लेकिन ये पिंपल वाला लेप तो मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने आजमाया है, सबको अच्छा असर हुआ है। मेरी बात मानो और माँ से लेप मांग लो। और उनके सामने झुक जाऊं? कभी नहीं। तो घूमो ऐसा ही चेहरा लेकर। नहीं नहीं, मैं चुपके से जाकर लेप लगा लेती हूँ, लेकिन खबरदार जिसके बारे में माँ जी को कुछ भी बता दो। अंजलि रोज लेप लगाने लगी और उसका चेहरा ठीक भी होने लगा। एक रात जब वो लेप लगाकर आई तभी, रवि, बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, एसिडिटी से सीने में दर्द और घबराहट हो रही थी बस। मैं अभी चेक करती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैंने चूरन और काढ़ा पी लिया है, अभी ठीक हो जाऊंगी। अरे बस भी करो सुशीला, तुम्हें कब से परेशानी हो रही है, चुपचाप बहू को चेकअप करने दो। माँ जी की नब्ज ठीक नहीं चल रही, क्या माँ जी को पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, कुछ महीनों से रात में अक्सर घबराहट होती है, लेकिन इतना ज्यादा कभी नहीं हुई। माँ जी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, आप कार निकालिए। हॉस्पिटल पहुँचते ही सुशीला का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर अंजलि? यस डॉक्टर, माँ जी कैसी हैं आप? माइनर हार्ट अटैक था, अब स्टेबल है, आइए आप लोग मिल लीजिए। माँ अब ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हो, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बहू डॉक्टर अंजलि का कीजिए। अगर वो आपको सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाती तो मुश्किल बढ़ सकती थी। देखा सुशीला, तुम हमेशा बहू और उसकी डॉक्टरी के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज उसी बहू और उसके इलाज ने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम अपने नुस्खे आजमाती रहती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बहू, थैंक यू, और सॉरी भी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। आज मैं मान गई, तुम सही हो, मैं और मेरे नुस्खे गलत हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था और आपके नुस्खे बेकार नहीं है। देखिए, मैं रोज चुपके चुपके आपका लेप लगाती थी, उसी से मेरे पिंपल ठीक हुए, ना कि मेरी दवाइयों से। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके नुस्खों पर शक किया।
तो आप दोनों इस बात से सबक ले लो कि घरेलू नुस्खे अपनी जगह सही है और मेडिकल इलाज भी उतना ही जरूरी है। अंजलि और सुशीला जी दोनों अपना सबक सीख गईं और मिलकर अपने नुस्खों और दवाई से लोगों की सेवा करने लगी।